आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। ठहरो हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालात में देंगे जिस हालात में वे होंगे। इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ हैं, अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। मीरा की बात सुनकर धनी के होश उड़ गए। क्या बक रही है लड़की, तुम्हारी यह मजाल। मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी यह मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे सुनो सुनो भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियां और इन सबके साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। मीरा भी अपनी जिद पर अड़ी थी। नहीं सेठ जी, मुझे यह सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए सेठ जी। लगता है आज यह 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। मीरा और धनी का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए और मीरा ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोला, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। हाँ हाँ, मिलना चाहिए सेठ। कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़की को देना होगा। बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही धनीराम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं अपनी इच्छा से सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग मीरा और धनीराम के साथ उसी समय सरपंच जी के पास पहुंचे, जो धनी का घनिष्ठ मित्र था। और इस बात की किसी को खबर नहीं थी, लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। सारी बात सुनकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी ये धनीराम ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी धनीराम दे रहा, उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं सरपंच साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने मीरा को बहुत समझाया। तब ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। धनीराम मीरा की बात सुनते ही बोल पड़ा, नहीं हुजूर, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता। ये कीमत बहुत ज्यादा है हुजूर। यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करके इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाइन। घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था
कि उसे मजबूरन धनीराम से कहना पड़ा। सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर दो या फिर 50 सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर धनीराम के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन मरता क्या ना करता, उसे मीरा द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। ले चतुर लड़की, ये 50 सोने के सिक्के, लेकिन यह मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा चतुर है। सेठ जी, सच्चाई तो यह है कि मैं आपसे ज्यादा चतुर हूँ। विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लो। मीरा की बात सुनकर धनीराम के दिमाग में एक विचार आया। चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने को तैयार है, क्यों ना दूसरी चाल चलकर अपनी 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस ले ली जाए। कुछ पल सोचकर धनीराम बोल पड़ा। अरे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ, बदले में तुझे 50 सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। मीरा भी सेठ की बात सुनकर तुरंत बोल पड़ी। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। लेकिन 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो यह कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी है कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वे हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। उनके इस मुकाबले के बारे में सुनकर सरपंच जी भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा। मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार हैं। अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच का इशारा समझ धनीराम मन ही मन प्रसन्न हो उठा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। एक बार मुझे अपने घर में मक्के के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़ा। 1 हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने मक्के के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल सा बन गया। उस मक्के की जंगल में ऊंट सवार और घुड़सवार कोई भी जाता तो कई कई दिनों तक भटकते रहते। हे भगवान, यह कैसा घना मक्के का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। धनीराम का किस्सा जारी था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 बकरी मक्के के जंगल में घुस गई और सारी बकरियां गायब हो गई। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितना ढूंढा, पर बकरियों का नामो निशान तक न मिला। जब फसल का काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मन भर मक्के का आटा पिसवा कर मैंने बाकी मक्के अच्छे दाम पर बाजार में बेच दिया। जितने की बकरियां थी, मक्के की फसल को बेचकर उससे 2 गुना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए मक्के का आटा पिसाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। अजी अभी बनाकर लाती हूँ। लीजिए, पेट भरकर मक्के की रोटी और सरसों का साग खाइए। वाह, मजा ही आ गया। परंतु अभी मैंने 2 कोरे खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से बकरी की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा उठा। हे भगवान, इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक बकरी मेरे मुंह से निकलकर कूदी। पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी और एक एक करके पूरे 10 बकरियां मेरे मुंह से निकलकर सामने चलने लगी। हाय रे दैया, यह क्या हो रहा है? अरे यह तो हमारे मक्के के जंगल में खोई हुई 10 बकरियां हैं। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताएं मेरा किस्सा कैसा रहा। सरपंच जी तुरंत बोल उठा। मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। धनीराम, तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है।
वहां मौजूद सभी लोग भी बोल उठे,